पावर बी आई एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन टूल है जो करंट तो बहुत ही डिमांडिंग है, हर कंपनीज में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इसके मेजर जो बेनिफिट्स हैं वही है कि आप एज इट सेज इट्स एन एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन टूल, so you can analyze any kind of data, could be finance data, HR data, sales data, I mean any kind of data you can analyze and visualize to create reports. Visualization भी बहुत important होता है किसी भी presentation को अच्छा बनाने के लिए, to save your management time, to give a very good presentation. So ये वही काम करता है, ये आपको analysis में help करता है, visualization में help करता है। आप strategies बना सकते हो based on the data driven solutions. यू कैन बेटर टेलर टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो भी आपके गोल्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप फिर टेलर कर सकते हो जब आपके डिसीजंस आ गए। तो जो भी डेटा आपको ट्रेंड्स पैटर्न दिखाता है आप उससे फोरकास्ट कर सकते हो, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हो। और कस्टमर्स को अगर अच्छे से समझना है तो उसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कुछ कस्टमर्स आपके ऐसे हैं जो आपको पेमेंट तुरंत कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 मंथ्स के बाद कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 6 मंथ्स के बाद कर रहे हैं। तो आपको एक आइडिया लगता है कि भाई मेरे मोर प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन से हैं। अगर आपकी कंपनी के हिसाब से वो कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है जो आपको जल्दी कर देते हैं, चाहे उनको आपको ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़े, तो वो आप एनालिसिस कर सकते हो। अदरवाइज हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि भाई बड़ा मनी तो इससे आ रहा है कस्टमर से, बट एक कस्टमर हमें 6 महीने में पैसा दे रहा है, तो हो सकता है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल इतना ना हो। तो इस तरह के भी चीज़ें आप निकाल सकते हो सेम, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। फिनेंस डेटा में अलग तरीके की एनालिसिस है, सेल्स में अलग है, बट हर तरीके से आप एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए। और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इससे डेटा को अंडरस्टैंड करने की। अब कई लोग पूछते हैं कि एक्सेल और पावर बीआई में, जैसे आपको अगर ये समझना है कि भाई मैं ये क्यों यूज़ करूँ, मैं एक्सेल कर लूँ, तो सिंपल सी बात है कि एक्सेल बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा पे नहीं ले पाएगा। प्लस में पावर बीआई में बहुत चीज़ें ऑटोमेट है, ओके, आई थिंक 70-80% ऑटोमेट है, तो वो आपका टाइम सेव करता है, आपको बेटर विजुअलाइजेशन के ऑप्शन देता है, जस्ट ऑन अ क्लिक आपका काम हो जाता है। तो एक्सेल में थोड़ी मेहनत, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सेल इज डिफिकल्ट टू लर्न देन पावर बीआई। पावर बीआई सिंपल है, नया है, डिमांडिंग है और अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। सब कंपनीज इसको अभी यूज़ नहीं कर रही क्योंकि इसका जो पेड वर्जन होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कॉर्पोरेट के लिए। आप तो अपना फ्री वर्जन यूज़ करके सीख सकते हैं, बट कंपनीज को पेड अकाउंट लेके कस्टमर से शेयर करना हुआ, रिपोर्ट्स पब्लिश करना हुआ ऑनलाइन, डायनामिक रिपोर्ट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन देनी हुई, तो उन्हें लेना पड़ता है। तो दैट इज व्हाई आल्सो कंपनीज समटाइम अवॉइड इट, बट एज सून एज द कंपनीज अंडरस्टैंड द बेनिफिट दे मूव टू द पावर बीआई, एंड दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग द पीपल हु हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर बीआई। तो अब अच्छा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई मैं करूँ ना करूँ, मेरे पास तो कोडिंग की नॉलेज, कोडिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स सिंपली एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। हम लोग एच एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं पावर बीआई, तो वहाँ पे एचआर को कोई कोडिंग नॉलेज नहीं, सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को कोई नॉलेज नहीं, दे ऑल्सो एनालाइज देयर डेटा, ओके। फिनेंस के प्रोफेशनल्स को कोई नॉलेज नहीं, तो वो सब आप माइंड से हटा दो कि इसमें मुझे कोडिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। पावर क्वेरी जो होता है, डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी एक टूल है जो आपको सीखना चाहिए इसके अलावा। अदरवाइज इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि बहुत ही लॉजिकली आप ड्राइव कर सकते हो सॉल्यूशंस को और डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। बिजनेस की ग्रोथ में वो इनसाइट्स आपके डेफिनेटली काम आएंगे एंड यू विल गेट टू नो मोर। अच्छी, अब ये हम जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कितने दिन में सीख जाएंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कितने दिन में, तो कितने दिन में सीखने का तो ऑब्वियसली अ बिट सब्जेक्टिव एज वेल, बट यूजुअली जो हमारा एलएमएस है जहाँ पे लोग आते हैं सीखते हैं, यूजुअली वो 3 वीक्स में अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाते हैं। और 3 वीक्स में जब वो 3 to 4 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं पर डे। अब उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ। तो 3 वीक्स में आप सीख सकते हो अगर आप 3 to 4 आवर्स starting from scratch. I mean, I'm talking about a Power BI Plus which we provide to the learners. Power BI Plus includes Power Query, which is data cleaning transformation (ETL). Second is Power BI जहाँ पे आप reports creation वगैरह करते हो, Power BI के functions application, and DEX. DEX is a language in Power BI जहाँ पे आप DEX functions use करते हो। तो तीनों को मिला के और एक मॉक PL 300 अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये ऑप्शनल होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम है PL 300, अगर आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। इन सबको मिला के यूजली आपको 3 वीक्स का टाइम लगता है अगर आप 3 से 4 घंटे उसमें लगा रहे हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही हल्का फुल्का पावर बीआई आता है या पावर क्वेरी आता है, तो डेफिनेटली वो 2 वीक्स में, बट ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे। अगर आप एक एवरेज लर्नर भी हो, और जैसे मैंने बताया कि पावर बीआई ईजी टूल है
तो ये आप सीख सकते हो। तीसरा, जो एक्सेल और पावर बीआई में लोग पूछते हैं कि भाई एक्सेल में जाना चाहिए, आता है तो अच्छा, आपको टर्म्स बताऊंगी, बट ऐसा नहीं है कि एक्सेल नहीं आता तो आप पावर बीआई नहीं सीख सकते। बट आवर सजेशन इज एक्सेल हर किसी को आना चाहिए। यू कैन नॉट escape एक्सेल। एक्सेल इज यूज्ड अक्रॉस ऑल द प्रोफाइल्स एंड इन ऑल द कंपनीज एक्सेल इज यूज्ड, तो एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि एक्सेल आने के बाद ही आप पावर बीआई सीख पाओगे। एक्सेल आने के बाद बस ये कि पावर बीआई की जो टर्म्स बीच में यूज होंगी, पिवट, डायनामिक, ये सब आपको थोड़ा सा फॉर्मल लगेंगे। कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है? कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, एक बेसिकली रॉ डेटा आपको दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से सोचो कि इस डेटा को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। क्वेश्चंस अगर आप हमसे लोगे तो आपका माइंड ने नहीं सोचा डेटा को। तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो हमारी लैंग्वेज है, एडुफोर की लैंग्वेज, उसमें यू आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। यू आर गिवन अ डेटा दैट इज अ रियल डेटा, दैट इज अ रियल कॉर्पोरेट डेटा। अब उसमें भी आपको डेटा एक नहीं होता, कुछ डेटा की ऑप्शंस होती है, आपने चूज कर लिया डेटा कि चलो मेरे को एचआर डेटा पे काम करना है। अदरवाइज हम एक डेटा देते हैं जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें यूजुअली सारे फंक्शंस, फीचर्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं कवर किए जाते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं है आपने एक रियल डेटा ले लिया और आप सारी चीज़ें उसमें से निकाल सकते हो। तो एक डेटा प्लान भी किया जाता है, तो वो डेटा आपको दिया जाता है हमारी तरफ से। अदरवाइज आप उसमें ऑप्शन है, आप एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, कोई सा भी डेटा लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने एक स्क्रैच से शुरू करना है, आपने एक डेटा चूज करना है, फिर आपने उसको एनालाइज किया, फिर अपनी फाइंडिंग्स करी, विजुअल्स बना के और एक रिपोर्ट डिजाइन करके जो उसकी पीबीएक्स फाइल होती है, पावर बीआई की जो फाइल होती है, वो आपने हमको हमारे ईमेल आईडी पे शेयर कर दी, जो ट्रेनर उसको इवेल्युएट करता है। तो कैपस्टोन बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, from choosing the data to analyzing, showing the finding through visuals and designing a report. So that is what the capstone project is.